पिछले कुछ हफ्तों से जो क्रिप्टो इन्वेस्टर काफी परेशान लग रहे थे, आज उनकी सभी परेशानियों का हल इस वीडियो में लेकर आया हूं। आपकी जो सारी परेशानी है, जो सारा स्ट्रेस इस वक्त है, आई होप आज दूर होने वाला है। स्पेशली जो लोग ये सवाल कर रहे थे कि भाई क्रिप्टो एक्सचेंजेस जहां पर हमारे फंड्स हैं, वहां पे हमारे फंड्स का क्या होगा, कौन सा एक्सचेंज सेफ है, कहीं हमारा पैसा कोई एक्सचेंज जो है वो लेकर तो नहीं भाग जाएगा। ऐसे सभी सवालों पर आज फुल स्टॉप लगा रहे हैं। इसीलिए आई वुड से आज का ये वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले ये बता देता हूं, बाकी बात करूंगा आगे। आज का वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं वज्रेक्स वाइस प्रेसिडेंट राजगोपाल मेनन से। वज्रेक्स में क्या चल रहा है, ईडी की रेड में क्या निकला है अब तक, क्या इन्वेस्टिगेशन चल रही है, डायरेक्टली वज्रेक्स के वाइस प्रेसिडेंट से ही जान रहे हैं। एंड पिछले 3 हफ्तों से जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस को लेकर आपके सवाल आ रहे थे, काफी सवाल कमेंट बॉक्स में भी आ रहे थे, जो कई तरह की बातें चल रही थी इंडस्ट्री में, आज उन सभी सवालों का जवाब राज दे रहे हैं। इनफैक्ट सिर्फ वज्रेक्स ही नहीं बल्कि जो दूसरे एक्सचेंजेस ऐप्स यूज करते हैं जो यूजर, उनके लिए भी ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कॉइन स्विच, कॉइन D6 और दूसरे एक्सचेंज है, उनके अगेंस्ट भी ईडी की प्रोब चल रही है। इन एक्सचेंजेस पर जो यूजर्स हैं वो भी बड़ी टेंशन में, जो सवाल उनके मन में है उनका जवाब भी आज इस वीडियो में जान रहे हैं। वेलकम टू अनकट राज। सबसे पहले आपसे वही सवाल करूंगा जो यूजर्स सबसे ज्यादा इस वक्त पूछ रहे हैं, और वो है कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर ईडी की रेड भी हुई क्यों, एंड इसके बाद एक्सचेंजेस पर अब क्या चेंज होने वाला है। यूजर्स बड़ी टेंशन में काफी वक्त से, जब से पूरी कंट्रोवर्सी सामने आई है। इस पर आप क्या कहेंगे? इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट आयाज। तभी मैंने बोला था आपको कि ये इतना जल्दी रिजॉल्व होने वाला नहीं है। आई थिंक व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, सी द ईडी इशू इज नॉट अ न्यू इशू। ये काफी and it is not specific to WazirX. It is what they've done is so let's understand what the ED issue was. ED issue ये है कि there were a bunch of operators, Chinese operators, जिन्होंने predatory loans दिए थे, ठीक है, to Indian consumers. उन लोग ने क्या किए, once they collected these loans, they used WazirX and 8 other crypto exchanges to repatriate the funds outside India. But how did the funds come to WazirX and crypto exchanges? It came through a bank account. Transfer of crypto ये कोई बग नहीं है, ये क्रिप्टो का फीचर है। मैं आयास को क्रिप्टो भेज सकता हूँ विदाउट अ बैंक, वो क्रिप्टो का फीचर है। तो अगर आप अलाउ करते हैं कि आपके फंड्स कोई भी फंड्स आपके क्रिप्टो एक्सचेंज में आते हैं बैंक अकाउंट से, और उसके बाद वो फंड्स इंडिया के बाहर जाते हैं और आप क्रिप्टो एक्सचेंजेस से पूछते हैं, इंफॉर्मेशन पूछते हैं, ये बाहर क्यों गया भाई, ये तो क्रिप्टो का फीचर है, हम लोग इसके लिए इसका कुछ कर नहीं सकते। तो दैट इज द थिंग। और हम लोग को ये पता करना चाहिए कि ये सेकंड स्टेप है। जब ये क्रिप्टो एक्सचेंजेस के पास आया है, फर्स्ट स्टेप वाज दैट वो बैंक अकाउंट से ही क्रिप्टो एक्सचेंजेस में आए थे। तो उधर फेलियर क्यों नहीं हो, किसी ने कोई जांच क्यों नहीं कर रहा? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये है द एंटायर ये द लोन अकाउंट का, ये पूरा लोन स्कैम का ये पूरा ये है कि हम लोग ने कुछ किया नहीं है, हमारे यहाँ क्रिप्टो आ गए, क्रिप्टो यहाँ से चले गए, इसमें हम और हमारे पास सब KYC है, ये कुछ हमको कोई अलर्ट्स नहीं मिला, हम लोग को कोई ये नहीं मिला। सो हम लोग बता सकते हैं किसी को भी कि ये अकाउंट से ये अकाउंट गया था। अगर ये क्रिप्टो एड्रेसेस देख सकते हैं। इफ इट इज WazirX, हम लोग ये बता सकते हैं कि KYC में क्या डिटेल्स थे। तो दैट इज व्हाट वी कैन डू मैक्सिमम, उससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। तो दैट इज द एंटायर ED का थिंग। तो देयर इज नथिंग दैट वी हैव डन इलीगल और समथिंग लाइक दैट। द सिस्टम्स आर रिस्पॉन्सिबल, और हम लोग को ये जांच करना चाहिए कि दोबारा नहीं हो। नहीं तो ये बार बार होगा और फिर से आप आ जाओगे क्रिप्टो एक्सचेंजेस को पकड़ने की ये कैसे हुआ भाई। पर ये फीचर है क्रिप्टो का, आप कहीं भी किसी को बेच सकते हो। राज, ईडी वाला जो इशू चल रहा था अभी, उसमें क्या प्रोग्रेस है इस वक्त? आपसे मेरी बीच में बात हुई थी, पर अभी इस वक्त इन्वेस्टिगेशन आपके अकॉर्डिंग कहां तक पहुंची है, क्या चल रहा है इसमें? फिलहाल तो इन्वेस्टिगेशन चालू है अयाज इसके ऊपर, और वो लोग डिटेल्स पूछते रहते हैं, हम लोग डिटेल्स देते रहते हैं। हम लोग इट्स नॉट, हम लोग को कुछ छुपाना नहीं है, हम लोग को भी मालूम है कि दिस इज critical to national security, it's critical to the financial security of the country. हम लोग को छुपाती नहीं है, हम लोग कोऑपरेट करते रहते हैं, वो लोग इंफॉर्मेशन पूछते रहते हैं। दैट्स और इन्वेस्टिगेशन चालू है। इससे ज्यादा दे विल नो कितना इन्वेस्टिगेशन, कितना प्रोग्रेस हुआ है। राज, जो ईडी इस इशू में इन्वॉल्व हुई है, इस इन्वेस्टिगेशन के बाद क्रिप्टो यूजर्स के मन में काफी डर है। दे आर कंफ्यूज्ड कि हमने तो अपने पैसे एक्सचेंज पर रखे थे भाई, अपने फंड्स रखे थे, अपने क्रिप्टो रखे थे, सिर्फ एक्सचेंजेस की सर्विसेज ली, तो हम क्यों सफर करें? हाँ, तो
अगर आप एक यूजर है तो आपको ये समझना है कि ये कंट्रोवर्सी क्यों हो गई है। हम लोग एक बेचारे इंटरमीडियरी हैं। अगर आप, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, अगर आप एक मोबाइल फोन लेते हैं तो मोबाइल फोन से एक टेररिस्ट भी यूज कर सकता है, हम और आप भी यूज कर सकते हैं। तो आप क्या मोबाइल फोन को बोल सकते हैं, दोष दे सकते हैं कि आपने टेररिस्ट की मदद क्यों की? सिस्टम्स है, टेक्नोलॉजी है, सब लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। वही हो रहा है क्रिप्टोस के साथ भी। बट आपको ये जान की खुशी होगी कि वजीरेक्स के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसके बावजूद हम लोग के क्रिप्टो विड्रॉल्स जारी है, हम लोग के INR विड्रॉल्स जारी है, किसी भी सर्विस में कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको फर्स्ट ये चेक करना चाहिए कि कौन सा क्रिप्टो एक्सचेंज आपको विड्रॉल्स अलाउ करता है। और सो फार मेजर एक्सचेंजेस में वजीरेक्स एक ही एक्सचेंज है, ये दो जोनो चालू है एंड उसमें कोई डिस्ट्रप्शन नहीं हुई है। तो ये, और हम लोग को ये समझना है, द थर्ड पॉइंट मुझे ये कहना है कि ये एक नया इंडस्ट्री है, सब लोग इसके बारे में जान रहे हैं, मोर इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, गवर्नमेंट भी, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज भी। तो टिल रेगुलेशंस कम इन और सब लोग को ये रूल्स पता है कि ये रूल्स डिसाइड होते हैं कि ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, ये ब्लैक है, ये व्हाइट है, ये कंट्रोवर्सी तो चलती रहेगी। इट इज अ फैक्ट, और ये सिर्फ इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है, ये ग्लोबली यही हो रहा है। तो ये पिछले हफ्ते ही टॉर्नेडो कैश का जो डेवलपर था, टॉर्नेडो मिक्सर का डेवलपर, उनको सीधा अंदर भेज दिया। कम से कम हम लोग को इधर इतना तो नौबत नहीं आया। वो लोग पूछ रहे हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, वो तो चालू रहता है। तो दैट्स ऑल दैट यू कैन से। तो ये नया इंडस्ट्री है, तो ये ग्रोथ पेन्स है मेरे हिसाब से, ये तो जारी रहेगा और इतना जल्दी जाने वाला नहीं है। फाइन राज, अब एक और बड़ा सवाल ले लेते हैं जो यूजर्स की तरफ से आ रहा है। इनफैक्ट मैं भी करूंगा वो सवाल कि जैसे वजीरेक्स इंडिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है, आपके पास सबसे बड़ा यूजर बेस है क्रिप्टो का इंडिया में। सो ऐसे में ईडी वाले इशू के बाद लोग ये सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भाई क्या उनके क्रिप्टो वजीरेक्स पर सेफ है या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि उनके सारे फंड्स गायब हो जाएंगे। मतलब दिस इज द बिगेस्ट कंसर्न, आप इसको एड्रेस करें। बिल्कुल सेफ है, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक क्रिप्टो एक्सचेंज है। हम लोग ना तो स्टेकिंग प्रमोट करते हैं, ना हम लोग क्रिप्टो लेंडिंग करते हैं, कुछ नहीं करते, हम लोग सिर्फ एक एक्सचेंज है। तो आपको याद है कि कुछ 2 महीने पहले कंट्रोवर्सी हुई थी जब कॉइनबेस का एक स्टेटमेंट आया था कि अगर कॉइनबेस गोज इनटू लिक्विडेशन तो यूजर्स का क्रिप्टो किसका क्रिप्टो है। तो उसकी वजह से वजीरेक्स को भी ये क्वेश्चन आया था। तब हम लोग ने साफ क्लियर किया था कि आपका क्रिप्टो आपका है, बिकॉज हम लोग के फाउंडर्स हैं, वो लोग ये मान के चलते हैं कि द फर्स्ट रूल ऑफ क्रिप्टो इज, आप अगर आपको कस्टडी नहीं ले सकते तो आपका क्रिप्टो नहीं है। तो वजीरेक्स वाज फॉर्म्ड दैट वे टू टेल पीपल दैट अगर आप चाहे तो कल अपने क्रिप्टोस विड्रॉ कर सकते हैं। और इन स्पाइट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स, वजीरेक्स एक ही लौता बड़ा एक्सचेंज है जो आपकी क्रिप्टोस अभी भी आप विड्रॉ कर सकते हैं। दैट शोज इन स्पाइट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स हाउ स्टेबल वी आर, हाउ स्ट्रक्चरली साउंड वी आर। तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जाहिर है आपको काफी चिंता होगी क्योंकि आपका पैसा है, दैट वी अंडरस्टैंड। और और जब वो कंट्रोवर्सी हुई थी तो थोड़े विड्रॉल्स भी बढ़ गए थे, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट अभी सब स्टेबल है एंड अपना कंपनी इज रनिंग एज नॉर्मल। सी, ये सब तो चलता रहेगा, वी हैव टू अंडरस्टैंड, ये तमाशा तो चलता ही रहेगा। हम लोग को क्या है, हम लोग को काम करना है, हम लोग को यूजर्स को बेस्ट एक्सपीरियंस देना है, वही हम लोग कर रहे हैं। सो राज, यू सेइंग कि वजीरेक्स पर यूजर्स के सभी क्रिप्टोज, सभी फंड्स जो है वो सेफ है एंड उनको इसको लेकर कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। क्रिप्टोस की वजह से आपको स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत है ही नहीं। एक और क्वेरी जो वजीरेक्स यूजर और इनफैक्ट मैं कहूंगा कि सभी क्रिप्टो एक्सचेंज यूजर्स की तरफ से आ रही है राज, कि बैंक्स की सर्विसेज जो है एक्सचेंज में कब से शुरू हो सकती हैं, कब डिपॉजिट स्टार्ट होंगे? क्या बैंक से इस पर बात चल रही है या फिर हो सकती है कि मतलब भाई बैंक्स की जो सर्विसेज है वो तो एक्सचेंजेस को दे दो? बिल्कुल बात कर सकते हैं, क्योंकि बैंक्स हम बिकॉज वी नो व्हाई द बैंक्स आर वरीड अबाउट वर्किंग विद क्रिप्टो कंपनीज। व्हाट हैपेंस इज दैट इट्स अ लूज फिनोमेनन, क्योंकि इन्वेस्टर्स को तकलीफ होती है, यूजर्स को तकलीफ होती है, एक्सचेंज को तकलीफ होती है, बैंक्स को तकलीफ होती है, क्योंकि इसमें ऐसे बैंक्स को भी काफी कमाने का अवसर है। तो it is we understand where they are coming from, but it is important कि यूजर्स पूछते हैं कि आपके यहाँ बैंक डिपॉजिट्स चालू क्यों नहीं है कभी कभी, बट बैंक्स हैव देयर ओन कंपल्शंस। इसके बारे में हम लोग ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते, बट वी आर होपफुल दैट थिंग्स विल इंप्रूव सून। अब जब से वंस थिंग्स स्टार्ट फॉलिंग इनटू प्लेस, वी हैव टू अंडरस्टैंड हम लोग बेबी स्टेप्स ले रहे हैं टुवर्ड्स रेगुलेशन। मार्च में ये पहला स्टेप था टुवर्ड्स रेगुलेशन, अब बेबी चलना
चलना चलना चालू किया है, इतना जल्दी दौड़ेगा नहीं ना, तो दौड़ने के लिए थोड़ा टाइम है। तो वंस दैट हैपेंस आई थिंक एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस। थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। राज, आजकल एक और हम पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो टीडीएस और टैक्स एंड इवन ईडी वाले इशू के बाद हमने देखा है कि इसकी वजह से यूजर्स इंटरनेशनल क्रिप्टो एक्सचेंजेस की तरफ जा रहे हैं, उनको यूज कर रहे हैं टू अवॉइड टैक्स एंड टीडीएस। तो ऐसा करना क्या सही है, मतलब इससे या फिर नुकसान हो सकता है यूजर्स को, इसको जरा बताएं। फॉरेन एक्सचेंजेस, अगर आप तो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दिस, फॉरेन एक्सचेंजेस इंडिया में ऑपरेट नहीं करते। तो दे आर नॉट इंडियन लॉज जो हैं, इंडियन रूल्स जो हैं उन पे एप्लीकेबल नहीं है। सो ऑल वजीरेक्स जैसे एक्सचेंजेस वी फॉलो इंडियन रूल्स। जैसे जब गवर्नमेंट ने टीडीएस इम्प्लीमेंट किया था, वी मेक जो बट आपको ये समझना होगा, द ओनर्स वाज ऑन द बायर कि आप टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट को भेजिए। in cooperation with the revenue department, we built it in such a way that यूजर्स को कोई तकलीफ नहीं हो। अगर आप फॉरेन एक्सचेंजेस में ये करते हैं तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि आपका जिम्मा है कि आपको टीडीएस भरना है। तो अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप शॉर्ट टर्म में आपको काफी फायदा हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म में आप क्या करेंगे, क्योंकि आपको डिक्लेयर करना ही है आपके क्रिप्टोस। तब आप क्या कहेंगे, गवर्नमेंट पूछेगा टीडीएस कहाँ है इसका। तो अगर आप ऐसे करते हैं तो आपको समझना होगा दैट यू आर नॉन कंप्लायंट, और आपको मालूम है कि हाउ दिस गवर्नमेंट इज गोइंग आफ्टर नॉन कंप्लायंट पीपल। तो आपको ये सिर्फ यही याद रखना है। आपको हम लोग वी आर ऑर्डिनरी मिडिल क्लास पीपल, हम लोग को रात में ठीक से सोना है, अच्छी नींद लेनी है। ये 0.1% बचाने के चक्कर में आपको आगे जाके काफी तकलीफ हो सकती है, यही याद रखिए। उसके बाद आप जो करना है आप कीजिए। ऑल ऑफ अस आर ओल्ड इनफ टू नो हमारे लिए क्या अच्छा है। उसके बाद आप डिसाइड कर लीजिए क्या करना है आपको। यस राज, दिस कुड बी रियली ट्रबलसम एंड इंटरनेशनल क्रिप्टो एक्सचेंजेस के साथ साथ ये बात भी आती है यहाँ पे कि जब सिचुएशन थोड़ी ट्रिकी होती है तो ये बेहतर होता है कि यूजर्स के लिए कि वो अपने क्रिप्टोज जो है वो मेजर एक्सचेंजेस पर ही रखें, जो बड़े एक्सचेंज है उन पर ही रखें, वहां पर सेफ्टी ज्यादा होती है। वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ द इंडस्ट्री ऑपरेट्स। एक्सचेंजेस पैसा कैसे कमाते हैं? एक्सचेंजेस पैसा तब कमाते हैं कि जब ट्रांजैक्शंस हो। अब अगर आप देखें तो बाजार में मंदी है, तो जो बड़े एक्सचेंजेस हैं लाइक वजीरेक्स हैज बीन अराउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो हम लोग ने काफी अच्छा टाइम देखा है, तो हम लोग के पास काफी वो टाइम के प्रॉफिट्स बचे हैं। ये जो नए एक्सचेंजेस हैं छोटे वाले जो अभी आजकल में पैदा हुए हैं, उनके पास व्हाट हैपेंस इज दैट दे बिकम्स अ प्रॉब्लम ऑफ वर्किंग कैपिटल। आप सैलरीज कैसे देंगे? आप जब अगर आपका ट्रांजैक्शंस नहीं होगा, आप कमीशंस नहीं कमा रहे हैं, तो इट बिकम्स अ प्रॉब्लम ऑफ कैश फ्लो। आप अपने एक्सपेंसेस को मीट नहीं कर पाते। तो दैट इज द ओनली इशू व्हेन इट कम्स टू दिस। ये जब बेयर मार्केट है ये प्रॉब्लम हो जाती है, जो छोटे एक्सचेंजेस हैं उनको काफी तकलीफ हो सकती है। तो which is why it is advisable if you are a new investor, it is always advisable to go for a larger exchange, because उनके पास फाइनेंसिंग है, उनके पास प्रॉफिटेबिलिटी है, उनके पास सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस हैं। तो आपके क्रिप्टो ज्यादा सेफ होने चाहिए बड़े एक्सचेंजेस में जैसे वजीरेक्स। राज, एक रिपोर्ट में मैं पढ़ रहा था कि जब से ईडी की रेड हुई है तब से एक्सचेंजेस की जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है ना वो काफी कम हो गई है। सो इससे आप पर कितना इम्पैक्ट पड़ा है? काफी इम्पैक्ट पड़ा है। ईडी की वजह से नहीं, दिस हैपेंड सिंस द स्टार्ट ऑफ जुलाई में हम लोग के नए टीडीएस रूल्स इंप्लीमेंट हो गए। तो व्हाट इज हैपेंड इज दैट जो हमारे ट्रेडर्स हैं, 80% 60% ऑफ हर एक्सचेंज के वॉल्यूम्स कम फ्रॉम ट्रेडर्स, जो बिटकॉइन खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं। जब थोड़ा बढ़ जाता है वो बेच देते हैं, 5% बढ़ जाता है तो वो बेच देते हैं। ट्रेडर्स बाय एंड सेल यूजुअली ऑन अ डेली बेसिस। अगर ये टीडीएस रूल अगर जब से डाला है, जब से लाइव हो गया है, तो वो ये क्या होता है कि ट्रेडर्स का वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाता है 1% टीडीएस रूल की वजह से, बिकॉज इट इज एन एडवांस टैक्स। और अगर आप 300 ट्रेड्स कंप्लीट करते हैं तब आपके कैपिटल में इट स्टार्ट्स ईटिंग इनटू, तो आप पैसे नहीं बना पाते। तो इसकी वजह से व्हाट इज हैपेंड इज दैट मोस्ट ट्रेडर्स हैव स्टॉप्ड ट्रेडिंग। इंडिया में कोई ट्रेड ही नहीं करता क्योंकि ये टीडीएस की वजह से, उसकी वजह से वॉल्यूम्स काफी घटे हैं। तो हमारे पास अभी जो एक्सचेंज में है वो अभी एनीवे बिटकॉइन प्राइसेस आर बहुत कम है। तो ये जो जेन्युइन हॉडलर्स हैं, जो ये बिटकॉइन या इथेरियम या जो क्रिप्टोस में बिलीव करते हैं, वो लोग खरीद रहे हैं लॉन्ग टर्म। जो बोलते हैं कि ठीक है मैं 1% टीडीएस भरूंगा, मैं खरीद के रखूंगा, क्या फर्क पड़ता है, क्या कौन जानता है कि 2 साल बाद क्या रूल्स हों। तो वो लोग अभी ट्रेड कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं। तो ट्रेडिंग एक्टिविटीज कम डाउन, जिसकी वजह से हम लोग के वॉल्यूम्स हैव कम डाउन ड्रामेटिकली। राज, विड्रॉल्स की बात आप कर रहे हैं कि कुछ हफ्तों से विड्रॉल्स जो है वो काफ़ी बढ़ गए थे जब से ईडी वाला इशू हुआ था। तो जो विड्रॉल्स जो बड़े थे वो भी बैक टू नॉर्मल हुए क्या, या अभी भी ये इशू चल रहा है? जैसे मैंने बोला था कि कंट्रोवर्सी के टाइम काफी विड्रॉल्स बढ़ गए थे।
तो हम आपको ये समझना है कि वजीरेक्स एक एक्सचेंज है जिसका वी बीन अराउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। लिक्विडिटी सबसे ज्यादा वजीरेक्स में है। हम बाकी एक्सचेंजेस को लिक्विडिटी हम सप्लाई करते हैं। तो ये जैसे जितना रेट्स मिलेगा आपको, जनरली वजीरेक्स में सबसे अच्छा रेट्स बनना मिलेंगे आपको। और विड्रॉयल्स भी ऑन है जो आपको कहीं और मिलेगा नहीं। तो बिजनेस इज नॉर्मल, बट काफी कम है बिकॉज ऑफ द टीडीएस पार्ट ऑफ इट, बट अदरवाइज हम लोग का तो चल ही रहा है नॉर्मली। राज, आप कह रहे हैं कि ये ग्रोथ पेन्स हैं एंड ये आगे भी चल सकते हैं। सो जो इस वक्त पूरा माहौल बना हुआ है, कुछ नेगेटिविटी भी है उससे, क्रिप्टो के फ्यूचर पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या अब चीज़ें यहाँ से स्मूथ होती हुई हमें दिखेंगी या फिर आगे और बड़े इश्यूज भी क्रॉप अप हो सकते हैं? ये मुझे मुझे ये आई एम एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। मैं हमेशा ये देखता हूँ कि ब्राइट साइड पे देखता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि पिछले 3 साल में क्या हुआ है गवर्नमेंट का स्टैंड ऑन कंट्रोवर्शियल इश्यूज। तो पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ड्रोन पॉलिसी जो पहले थी वो बहुत ही नेगेटिव थी। फिर एक दिन अचानक गवर्नमेंट वोक अप एंड दे डिसाइडेड ड्रोन इज क्रूशियल इंडिया के सिक्योरिटी के लिए, इंडिया के लोगों के लिए। ओवरनाइट द रूल्स वर चेंज, लॉज वर चेंज। अभी ये ड्रोन इंडस्ट्री के लिए जो लॉज हैं, जितनी भी कठिनाइयां थे वो लगभग गई सी हैं। तो दैट इज वन इंडस्ट्री। तो आई थिंक दैट क्रिप्टो इज क्रिटिकल टू इंडिया। और ये एंड द गवर्नमेंट इज ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग दैट। नहीं तो वो सीधा बैन कर देती। गवर्नमेंट ने पहले जो हुआ था वो फिर से होता है, बट द गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग दैट। सो दे अंडरस्टैंड दैट इसमें कुछ है। जितना वो अंदर जाएंगे, जितना वो समझेंगे, वो लोग रूल्स फ्रेम करेंगे। और मेरे हिसाब से क्या होगा कि ग्लोबली इन दिस टाइम ये ग्लोबल रूल्स भी फ्रेम हो जाएंगे। तो मोदी जी वो पहले से ही बोल रहे हैं कि हम लोग को वर्ल्ड वाइड रूल्स फ्रेम करने चाहिए। तो और अमेरिका और सिंगापुर में चालू कर दिया रूल्स को ड्राफ्ट कर देना। तो वंस दोस रूल्स आर इन प्लेस और जो एडवांस कंट्रीज जो रूल्स ड्राफ्ट करते हैं, मेरे ख्याल में इंडिया भी वही करेगा, बिकॉज वी विल हैव टू मूव टुवर्ड्स दैट। हम लोग तो ये नहीं बोल सकते कि गाड़ी है अभी बैलगाड़ी में जाएंगे। तो इट्स सिंपल। क्रिप्टो इज सिमिलर। एक नया टेक्नोलॉजी है फॉर फाइनेंस, फॉर मनी। इसको हम लोग को अडॉप्ट करना चाहिए और सेफ गार्ड्स रखनी चाहिए कि आप ये कर सकते हैं, ये नहीं करेंगे। और वो जो रूल्स अभी ग्लोबली फॉर्म हो जाएंगे, इंडिया में भी आएगा और ग्रेजुअली सिचुएशन विल बिकम बेटर। थोड़ी बट दिस इज गोइंग टू टेक सम टाइम। इतना जल्दी होगा नहीं। राज, जैसे आपने बात की कि पीएम की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया था एंड आई वुड से फाइनेंस मिनिस्टर भी कह रही थी कुछ वक्त पहले, उन्होंने कहा था कि इंडिया में क्रिप्टो की जो पॉलिसी रहेगी वो ग्लोबल फ्रेमवर्क के साथ सिंक करेगी। तो ग्लोबली अगर हम बात करें, तो दूसरे देशों की बात करें, तो क्रिप्टो पॉलिसी वहां पे कितना इवॉल्व हुई है, इससे हमें आइडिया मिलेगा कि इंडिया में आगे क्या होने वाला है। काफी इवॉल्व हुआ है आज। अभी ये अमेरिका में एसईसी का ये डिस्कशन है कि क्या कौन सा कमोडिटी, अभी हाउ टू क्लासिफाई क्रिप्टो, उस पे डिस्कशन चल रहा है। बिटकॉइन तो उनके हिसाब से बिटकॉइन इज द ओनली क्रिप्टो दैट इज अ प्योर कमोडिटी। अभी वो लोग बोल रहे हैं कि बाकी अपार्ट फ्रॉम बिटकॉइन एवरी अदर क्रिप्टो इज अ सिक्योरिटी। तो उसके लिए देन नाउ दे आर डिसाइडिंग अभी कौन which organization is going to govern which part of the crypto industry. तो जैसे मैंने बोला है कि those are the types of discussions वो लोग उधर कर रहे हैं। बट जाहिर है कि क्रिप्टो उधर तो 2010 से चालू है, तो दे आर अहेड ऑफ अस। हम लोग के यहाँ तो वी आर हैविंग दिस डिस्कशंस ओनली इन द लास्ट 2 to 3 years। तो इन द नेक्स्ट 2 to 3 years वी विल आल्सो बी हैविंग द सेम डिस्कशंस कि कैसे गवर्न करना है, कैसे रेगुलेट करना है, बिटकॉइन क्या है, इथेरियम सिक्योरिटी है, शिबा इनू क्या है, और क्या कर सकते हैं, क्या आप स्टेकिंग में क्या क्या प्रमोट कर सकते हैं, सो ऑल दैट और क्या सेफगार्ड्स रहेंगे यूजर्स के लिए, वो सब तो विड्रॉयल्स के लिए क्या कर सकते हैं। तो ऑल दोस डिस्कशंस विल स्टार्ट हैपनिंग और ऑलरेडी चालू होंगे, बिकॉज वंस द यूएस स्टार्ट्स डिस्कसिंग ऑल दिस देन इट फ्लोज टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि वो लोग टेक्नोलॉजी रीडर्स हैं। और ग्रेजुअली इंडिया में भी यही होगा। गवर्नमेंट के बारे में क्वेश्चन ले लेते हैं राज। अभी 2 महीने पहले ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि गवर्नमेंट ने कंसल्टेशन पेपर्स क्रिप्टो पर जो है वो रेडी कर लिए। तो क्या गवर्नमेंट की आपसे इस बीच में अभी बात हुई है, कब तक हम जो है वो बिल्स या फिर कंसल्टेशन पेपर्स जो है वो देख सकते हैं आगे? हम लोग को अभी तक किसी ने कुछ भेजा नहीं आया। गवर्नमेंट ने बोला था कि वो लोग कुछ पेपर्स तैयार कर रहे हैं, बिल्स तैयार कर रहे हैं, विच दे विल रिलीज फॉर पब्लिक कंसल्टेशन। वो स्टेज अभी तक आया नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि व्हाट इज हैपनिंग इज दैट द गवर्नमेंट इज टॉकिंग टू अदर रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस इन द वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड वो लोग क्या कर रहे हैं। फिर वो लोग इंडिया में क्या करेंगे वो लोग डिसाइड करेंगे और फिर वो रिलीज करेंगे। तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा टाइम लगेगा, इतना जल्दी होगा नहीं, बिकॉज ये बिल का काफी इम्प्लीकेशंस है। क्रिप्टो क्या है, क्रिप्टो एसेट है, कमोडिटी है, सिक्योरिटी है, क्या है, ये सब ये काफी टाइम लगेगा ये सब डिसाइड करने के लिए। एंड दिस इज गॉट इम्प्लीकेशंस नॉट जस्ट फॉर क्रिप्टो बट अक्रॉस फाइनेंस, टैक्सेशन, जीएसटी, वो सब। तो ये इतना जल्दी आएगा नहीं, बट
मेरे हिसाब से it should happen in the next year. You know, by 2023 we should have some healthy discussions in this around this. एक और क्वेरी जो वज़रिक्स यूजर और इनफैक्ट मैं कहूंगा कि सभी क्रिप्टो एक्सचेंज यूजर्स की तरफ से आ रही है राज, कि बैंक्स की सर्विसेज जो है एक्सचेंज में कब से शुरू हो सकती हैं, कब डिपॉजिट स्टार्ट होंगे? क्या बैंक से इस पर बात चल रही है, या फिर हो सकती है कि मतलब भाई बैंक्स की जो सर्विसेज है वो तो एक्सचेंजेस को दे दो? बिल्कुल बात कर सकते हैं, क्योंकि बैंक्स हम बिकॉज वी नो व्हाई द बैंक्स आर वरीड अबाउट working with crypto companies. What happens is that it's a lose-lose phenomenon, क्योंकि इन्वेस्टर्स को तकलीफ होती है, यूजर्स को तकलीफ होती है, एक्सचेंज को तकलीफ होती है, बैंक्स को तकलीफ होती है, क्योंकि इसमें ऐसे बैंक्स को भी काफी कमाने का अवसर है। तो it is we understand where they are coming from, but it is important कि यूजर्स पूछते हैं कि आपके यहाँ बैंक डिपॉजिट्स चालू क्यों नहीं है कभी कभी, बट बैंक्स हैव देयर ओन compulsions. इसके बारे में हम लोग ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते, but we are hopeful that things will improve soon. अब जब से once things start falling into place, we have to understand हम लोग baby steps ले रहे हैं towards regulation. मार्च में ये पहला स्टेप था towards regulation. अब बेबी चलना चालू किया है, इतना जल्दी दौड़ेगा नहीं ना, तो दौड़ने के लिए थोड़ा टाइम है। तो once that happens, I think everything will fall into place. थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। राज, एक यूजर प्रोटेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है, काफी ज्यादा ऑब्जर्व किया है कि काफी फ्रॉड्स और स्कैम केसेस जो है वो सामने आए हैं। सो एज अ स्टेक होल्डर आप अपने यूजर्स को क्या कहेंगे? सी ये आपको ये समझना है कि क्रिप्टो इज मनी, ओके। तो जितने भी फ्रॉड्स हम लोग अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो फ्रॉड्स will be experienced in the crypto space also. अभी क्या फ्रॉड्स हो रहे हैं? वो इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर फ्रॉड हो रहा है कि आपका बिल अभी आपने पे किया नहीं, आप आपको पे करना है। तो मोस्ट ऑफ द स्कैम्स, बिकॉज इंडिया में अभी इतना पेनिट्रेशन हुआ नहीं है क्रिप्टो का, कितने हैं अभी 30-35 मिलियन यूजर्स ही हैं, बट देयर आर कितने 700 मिलियन पीपल विद मोबाइल फोन्स। तो मोबाइल फोन्स और बैंक अकाउंट्स जो लिंक्ड हैं, उसमें सबसे ज्यादा स्कैम्स होगा, क्योंकि वो मेजॉरिटी में। बट इफ यू लुकिंग एट crypto space and you're looking at the scams that happen, we have to understand कि अगर आपको कोई ऑफर मिलता है जिसको देख के आपको लगता है कि बॉस ये सही है कि गलत, आपको सीधा ये याद रखना है कि वो स्कैम है। कोई भी आपको 20%, 24%, 36% रिटर्न कोई देगा ही नहीं। अगर देगा तो आपको पहले 2 महीने के लिए देगा, उसके बाद आपका पैसा लेके भागेगा। तो हम लोग को ग्रीडी नहीं होना है, हम लोग को ये पता करना है कि हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए हैं, भले ही थोड़े शॉर्ट टर्म में इतना रिटर्न्स नहीं आए, उससे खुश रहे। डोंट ट्राई टू गेट टू ग्रीडी। और हम लोग को ये इंडस्ट्री समझना है। आप जितना समझते हो उसके बारे में, आप जानते हो कि आपको ज्यादा कुछ मालूम नहीं है। माइकल सेलर ने बोला है कि अगर आप 100 घंटा पढ़ते हो बिटकॉइन और यूट्यूब बिटकॉइन के बारे में, तब आप बिटकॉइन के बारे में थोड़ा कुछ जानते हो। तो अगर माइकल सेलर ऐसा बोल रहा है, तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपको कितनी जानकारी और लेनी पड़ेगी। तो आप सेंसिबल रहो, ग्रीडी मत बनो। आप आपके पासवर्ड्स सिक्योर रखो, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करो, गूगल ऑथेंटिकेटर यूज करो। सब लोग को ये बताना मत कि आप किधर इन्वेस्ट कर रहे हो। फेसबुक में मत डालना कि आप क्रिप्टोज में इन्वेस्ट कर रहे हो, बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अननेसेसरली आप अटेंशन अट्रैक्ट कर रहे हो। ये सब कॉमन सेंसिकल चीजें अगर आप करोगे तो आप स्कैम से काफी बच सकते हो। अब लास्ट में राज, मैं कहूंगा कि वज़रिक्स यूजर्स के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? आई नो यूजर्स बड़े स्ट्रेस्ड हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, मतलब काफी वक्त से। सो आप उनको क्या कहेंगे? काफी सारे क्वेश्चंस मतलब कमेंट बॉक्स पे भी आते हैं यूजर्स के वज़रिक्स से रिलेटेड और मतलब दूसरे एक्सचेंज से रिलेटेड आजकल। स्ट्रेस जायज है, क्योंकि आपका पैसा है, आपने बहुत मेहनत से कमाया है। तो आपको जाहिर से थोड़ी तकलीफ होगी, क्या होगा वज़ीरेक्स का। पर आपको ये याद रखना है कि यही कंपनी थी जो 2019 में जब आरबीआई बैन था, वी वर द फर्स्ट कंपनी दैट इन्वेंटेड P2P, जिसकी वजह से वी आर हियर टुडे। हम लोग ने वो सर्वाइव किया है, तो हम लोग और सर्वाइव करेंगे। लास्ट में वी आर ऑल गोइंग टू मेक इट, वागमाए सब लोग, वी विल ऑल मेक इट। तो डोंट वरी अबाउट इट। सिर्फ थोड़ा इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, वो याद रखना है। रोलर कोस्टर राइड रहेगा, जब ऐसे नीचे आता है तो आपको सीना तान के बैठना पड़ेगा, और जब फिर रॉकेट पे चढ़ के जाएंगे हम लोग। श्योर राज, आई होप कि ऐसा ही हो एंड यहाँ से चीज़ें बदले, इंडस्ट्री में पॉजिटिविटी आए एंड जो भी नेगेटिव एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से गवर्नमेंट कंसर्न्ड है वो एलिमिनेट हो जाएं एंड यूजर्स को भी यहाँ पर सुकून मिले। आप हमारे साथ जुड़े एंड अपने क्रिप्टो यूजर्स की आपने जो टेंशन है उसको कम किया, आई वुड से दूर किया, वज़रिक्स का पर्सपेक्टिव भी सामने रखा, उसके लिए शुक्रिया। होप टू कैच यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर।